नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल सुपर जीके एंड जीएस सेंटर में। आइए देखते हैं प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण, यानी मौर्य युग से पूर्व विदेशियों का आक्रमण। तो सबसे पहले भारत में ईरानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। इस हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने 558 ईस्वी पूर्व से लेकर 529 ईस्वी पूर्व तक ईरान में शासन करता है और इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन यह असफल रहता है। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम के द्वारा किया जाता है। डेरियस प्रथम का ही नाम कहीं कहीं आपको दारा प्रथम भी मिलेगा। इन्होंने भारत पर 516 ईस्वी पूर्व में आक्रमण करता है और भारत के कुछ भाग को जीत लेता है। भारत के पश्चिमी उत्तरी भाग को जीतता है और यह जीते हुए भाग को ईरान का 20वां प्रांत बनाता है। ईरान का 20वां प्रांत बनाता है। ईरान में कुल 23 प्रांत थे, जिनमें से 20वां प्रांत भारत के पश्चिमी उत्तरी भाग था। कहता इस प्रांत से ईरान को 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं की प्राप्ति होती थी। जब ईरान भारत पर आक्रमण करता है तो भारत पर इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव खरोष्टी लिपि का जन्म देता है। खरोष्टी लिपि का जन्म ईरानी अरमाइक लिपि से होता है। कहता है बाद में मौर्य कला पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंध बढ़िया हो जाते हैं तथा भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ जाता है। भारत पर दूसरा विदेशी देश जो भारत पर आक्रमण किया यूनान था। यूनान यानी सिकंदर था। देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर यानी फिलिप जो सिकंदर का पिता था, 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बनता है और उसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी जाती है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में होता है। 356 ईस्वी पूर्व में होता है और अपने पिता की मृत्यु के बाद 329 ईस्वी पूर्व में 20 वर्ष की अवस्था में वह मकदूनिया का शासक बनता है। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर जो है विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। वह जब भारत पर आक्रमण करने के लिए चलता है तो पहले हिंदू कुश पर्वत को पार करता है। उसके बाद तक्षशिला के शासक आम्भी से उसका युद्ध होता है, लेकिन आम्भी जो है सोचता है कि हम जो है सिकंदर से लड़ नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वह आत्मसमर्पण कर देता है और सिकंदर को भारत के आक्रमण में सहयोग करने लगता है। जब आगे चलता है उससे तो पंजाब के शासक पोरस से उसे घना युद्ध होता है। पोरस से उसे घना युद्ध होता है। वह युद्ध जो है झेलम नदी के तट पर होता है, इसलिए इस युद्ध का नाम झेलम का युद्ध दिया गया है तथा इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम नदी को यूनान में हाइडे स्पीच बोला जाता है, इसलिए इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोला जाता है। कहता सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसलिए सिकंदर ने अपनी सेना को 2 गुट में बांटा और एक सिकंदर जो ब्यास नदी के पश्चिमी तट से भारत से लौटा। सिकंदर भारत में कुल 19 माह तक रुका और 325 ईस्वी पूर्व में भारत से वह लौट गया। इसी लौटने के क्रम में 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाता है गले की बीमारी के कारण। सिकंदर भारत में एक निकैया नामक शहर और एक बावकेफला नामक शहर का निर्माण करता है। बावकेफला जो उसका प्रिय घोड़ा का नाम था, वह अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर एक शहर बसाता है जिसका नाम वह बावकेफला रखता है। कहता यूनान का क्या प्रभाव पड़ा जब भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, तो यूनान का प्रभाव पड़ा। गंधार शैली का विकास हुआ, भारत का एकीकरण होना प्रारंभ हो गया, यूनान के साथ भारत का संपर्क बढ़ा, वाणिज्य और व्यापार बढ़ा। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निर्याकस, आनेसिक्रेटस तथा आसिटोबुलस जैसे महान लेखक सिकंदर के साथ ही भारत आया था। निर्याकस जो था सिकंदर के जल सेनापति था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।